तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जो रेस्ट क्वेश्चन था 7.2 का, वो हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी ये सारे जो गिवन पॉइंट्स हैं हमें वो एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, तो हम लोगों को ये x और ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो एक रफ स्केच हम लोग पहले बना लेते हैं, पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं। लेट इसको मैं नाम दे देती हूँ A, B, C एंड D। तो A का कोऑर्डिनेट 1, 2, B का कोऑर्डिनेट 4, y, C का कोऑर्डिनेट x, 6 और D का है 3, 5। ठीक है, पैरेललोग्राम की जो हम लोगों का एडजेसेंट वर्टिसेस है हम लोग उसको मिला देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे पता चले कि कहाँ हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है और कहाँ हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर भी अगर रेशियो का बात हो जाए कि इतने रेशियो में लाइन कट हो रहा है, ये पॉइंट इतने रेशियो में कट कर रहा है किसी लाइन को, जहाँ पर भी रेशियो या फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ आए तो वहाँ समझ जाइए कि हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो का जिक्र ना हो, यानी वहाँ हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। ये दो ट्रिक है। ठीक है, तो जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कहीं भी हमें रेशियोज नाम का एक भी वर्ड नहीं मिल रहा है, यानी ये जो बनेगा हमारा वो मिड पॉइंट फार्मूला से बनेगा। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे कोई रेशियोज गिवन नहीं है। रेशियो रहता तब हम लोग ना सेक्शन फार्मूला लगाते, M1 M2 पता रहता। तो यहाँ पे नॉर्मल सा कॉमन सेंस की बात है कि ये हम लोगों का मिड पॉइंट से बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है तो वो हमारा O है कुछ पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं जिससे x का भी और y का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो जैसे x निकालना है तो मिड पॉइंट फार्मूला से x हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले AC के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट फॉर AC। ठीक है, AC के लिए मुझे x और y दोनों चाहिए। ठीक है, तो x के लिए कैसे निकालेंगे AC का x, तो x1 प्लस x2/2। तो AC यानी ये x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है मेरा 1 प्लस x2 है x/2, यानी ये मेरा AC का x आ गया। सिमिलरली AC का हम लोग y फाइंड कर लेते, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा 2 और 6, 2 प्लस 6/2, 6 प्लस 2 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे हमने AC के लिए निकाला है सेम हम लोग निकाल लेते हैं BD के लिए। तो लिखते हैं लेट फॉर BD। ठीक है, BD के लिए निकाल लीजिए। तो हम लोगों को जैसे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही लिखना है। तो यहाँ पे BD के लिए x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या हम लोगों का 4 प्लस x2 क्या है 3/2, 4 प्लस 3 7/2। y क्या है इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y1 क्या है मेरा y प्लस 5/2। ठीक है, तो हमारा BD के लिए भी x और y हम लोगों का फाइंड हो गया है। नेक्स्ट हमें करना ये है कि पैरेललोग्राम्स का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों का क्या AC और BD इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। तो लिखते हैं सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम हेंस AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो अब AC का जो हमारा x का वैल्यू आया है y का वैल्यू आया है, वो दोनों को AC और BD के x से y से हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे अब। ठीक है, तो जैसे x के लिए मुझे चाहिए, तो x के लिए AC का हमारा x क्या आया था 1 प्लस x/2। तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू BD के लिए वो कितना था x की वैल्यू 7/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ। ये हो गया 2 प्लस 2x इक्वल टू 14। यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू 14, ये इधर आएगा -2 यानी ये हो गया 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया
12/2 यानी कि 6। x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई, 6। नेक्स्ट सिमिलरली y हम फाइंड कर लेते हैं। तो y का देखिए AC के लिए हमारा y आया था 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, और BD के लिए y कितना था, y + 5/2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 = 8 इक्वल टू y + 5, तो 8 - 5 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो हो गया हमारा x का वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी x हमारा कितना आ रहा है 6 और y कितना आया है 3, यानी ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। यानी कि एक हमारा सर्कल है लेट, उसका डायमीटर जो है वो हमें गिवन है कि ए और बी है, जिसमें आपको उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे सेंटर मैं ओ मान रही हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है हम लोगों को 1, 4। हम लोगों को फाइंड करना है पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स को, यानी इसका एक्स और वाई क्या होगा हम लोगों को वो फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में भी आप पढ़िए, कहीं भी आपको रेशियो का या फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी ये भी मिड पॉइंट से बनेगा। और नॉर्मली देखा जाए तो ए बी हमारा डायमीटर है, जिसमें से जो हम लोगों को 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक मिड में सेंटर कहाँ होता है, मिड में होता है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा। तो मिड में हम लोगों को मिड पॉइंट पे वैल्यूज गिवन है और हमें इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड है, यानी मिड पॉइंट की वैल्यू हमें तो पता है लेकिन ये एक्स वाई नहीं पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस एक्स वाई को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, लिखेंगे फॉर पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के लिए जैसे मुझे x पहले फाइंड करना है, इसका x कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x1 + x2/2 इज इक्वल टू x1 कितना है, कुछ भी नहीं पता हम लोगों को, प्लस x2 क्या, ये x1 y1 x2 y2, मैं यहाँ लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2 है ये। ठीक है, और ये तो हम लोगों का मिड पॉइंट है तो उसकी वैल्यू है, यानी ये x और y हमें गिवन है मिड पॉइंट की, तो x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। हम लोगों को मिड पॉइंट जब निकालना रहता था, यानी x की वैल्यू निकालनी रहती थी, लेकिन यहाँ हमें मिड पॉइंट दे दिया और ये हमें नहीं पता है, तो मिड पॉइंट की जगह पे जो फॉर्मूला जो वैल्यूज़ है x के जगह पे वो x हम लोग लिख देते हैं, यानी 2, और x1 नहीं पता है तो उसको x रहने देते, प्लस x2 क्या हमारा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4 हो गया, x + 1, x नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, 4 - 1 हो गया, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 1 3। ठीक है, सिमिलरली हम लोग y फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, मिड पॉइंट का 3 है, और y1 क्या है नहीं पता, फाइंड करना है, y2 क्या है 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y + 4, तो ये -6 और ये +4 इधर आएगा इक्वल के, तो -4 इक्वल टू y, यानी हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस प्लस 6 + 4 10, और ग्रेटेस्ट नंबर है 6, उसके सामने का साइन माइनस, तो इसीलिए -10, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया -10। ठीक है, फाइंड हो गया, ये a कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हुआ हमारा 3, -10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that ap equal to 3/7 of ab and p lies on the line segment ab। तो हम लोगों को ab एक लाइन गिवन है, लेट ये मेरा a एंड b, a का कोऑर्डिनेट है -2, -2 और b का कोऑर्डिनेट है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, मान लीजिए इस लाइन पे कहीं भी p लाई कर रहा है, लेट यहाँ पे मेरा p लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, सच दैट ap इक्वल टू 3/7 ऑफ ab। क्या आपको कंडीशन गिवन है कि ap जो है वो 3/7 ab है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है
कि ये जो है ये हमें क्या फ्रैक्शन के रूप में दिया है, फ्रैक्शन है ये। अगर हम लोग इसको देखा जाए, अगर ए बी को इधर भेज दे तो 3/7 यानी 3:7 रेशियो है यहाँ पे, यानी इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये 7 यहाँ डिवाइड में है, उसको हम लोग इक्वल के इधर ला के ए पी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 ऑफ ए पी हो जाएगा इक्वल टू 3 ऑफ ए बी। ठीक है, 7 ए पी इज इक्वल टू 3। अब देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए बी जो है किन दो चीज़ों को ऐड करके हमें ए बी मिल सकता है, ए पी प्लस पी बी। तो हम लोग ए बी के जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो 7 ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई एंड इससे भी मल्टीप्लाई, तो 3 ए पी प्लस का साइन प्लस 3 पी बी। ठीक है, 7 ए पी और ये 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस ऑफ 3 ए पी, क्योंकि सेम ए पी को एक तरफ कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू दूसरे तरफ हमारा पी बी एज इट इज़ बना हुआ है। 7 ए पी में से 3 ए पी जाएगा तो बचेगा 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, ए पी बाई पी बी कर देते हैं, ए पी बाई पी बी। ठीक है, तो ए पी बाई पी बी किए हैं, यानी 3 अपने प्लेस पे और 4 को हम लोग दूसरे तरफ भेज रहे हैं, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो हमें फाइंड हो गया क्या, 3/4, यानी 3:4 हमारा रेशियो फाइंड हो गया, यानी ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोल रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, हमें कोऑर्डिनेट्स भी P की फाइंड करनी है। तो M1 M2 पता चल गया, अब बस हम लोगों को उसके लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो लिख देंगे फॉर पॉइंट P, जैसे x निकालना है मुझे, तो x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। तो x इज इक्वल टू M1 हमारा क्या है 3, x2 क्या है हमारा, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 है मेरा 2 प्लस M2 क्या है हमारा 4, x1 हमारा क्या है माइनस ऑफ 2 बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 बाई 7 प्लस 4 प्लस 3 इज 7। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, ग्रेटेस्ट नंबर 8, उसके सामने का साइन माइनस, माइनस ऑफ 2/7, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। तो y इज इक्वल टू हमारा M1 क्या था, M1 है 3, M2 है 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M1 3, y2 हमारा देखिए x1 y1 x2 y2, तो y1 ये है y2 ये है, तो y2 है मेरा माइनस ऑफ 4 प्लस M2 कितना है हमारा, M2 है हमारा 4, y1 है माइनस ऑफ 2, तो M2 है हमारा 4, y1 है हमारा माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो माइनस ऑफ 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 बाई 7। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 20, ग्रेटेस्ट नंबर के सामने का साइन निगेटिव बाई 7। तो y का भी कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया -20 बाई 7। तो हमारा x और y क्या फाइंड हुआ p के लिए, फॉर p x हमारा फाइंड क्या हुआ था -2/7 कॉमा y क्या फाइंड हुआ -20/7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ये a एंड b, a का कोऑर्डिनेट -2, 2 और b का कोऑर्डिनेट 2,
8 है। ये लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना यानी मुझे 3 इक्वल लाइंस ड्रॉ करना होगा। तो ये लाइन 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट्स आ रहा है जो कि इन लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में, उसका हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट मैं इसको नाम दे देती हूँ P, Q एंड R। ठीक है, हम लोगों को इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, Q की भी कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है एंड सिमिलरली R की भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि Q जो है AB के मिड में, आपको Q दिख रहा है AB के बिल्कुल मिडिल में, भले डायग्राम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट ये मिडिल में Q है। ठीक है हमारा, तो Q हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से Q की हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं फॉर पॉइंट Q। ठीक है, इसके लिए x का कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वैल्यू बैठाइए फॉर्मूला x1 प्लस x2/2। तो x इज इक्वल टू, इसके लिए हमारा x1 y1 x2 y2। तो हमारा x1 क्या है -2 प्लस x2 क्या है +2/2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 0/2। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, y1 प्लस y2/2। तो y इज इक्वल टू, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 8/2। y इज इक्वल टू 2 + 8 10/2, क्या हो गया 5। तो y की कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गई 5। तो इस तरह से हम लोगों को पॉइंट Q के लिए हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। x है 0 और y है हमारा 5। ठीक है, 0 एंड 5। अब सिमिलरली AQ जो है, AQ के मिड में हमारा P है, तो अब P का कोऑर्डिनेट हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं जो कि A एंड Q के मिडिल में है। तो लिखते हैं फॉर पॉइंट P। सेम हम लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा p के लिए -2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 0/2। तो प्लस माइनस माइनस -2 प्लस 0, तो -2/2 1। तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, सिमिलरली y फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए y1 प्लस y2/2। तो y इज इक्वल टू, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 5/2। तो y इज इक्वल टू 5 + 2 7/2। तो हमारा पॉइंट P के लिए भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया -1 x के लिए, और y है 7/2, 7/2। अब सेम हमारा, अब बस R बच रहा है तो R के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। R किन दोनों के बीच में है, Q एंड B के बीच में हमारा R है। तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग R का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर पॉइंट R। ठीक है, x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला x1 प्लस x2/2। x इज इक्वल टू हमारा R के लिए x1 y1 x2 y2 यानी 0 + 2, 0 + 2/2। x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y इज इक्वल टू, y1 हमारा क्या है इसके लिए 5, y2 क्या है 8। तो 5 + 8/2। y इज इक्वल टू 8 + 5 कितना होगा 13, 13/2। तो हमारा पॉइंट R के लिए भी हमारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया 1 एंड 13/2, 13/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फाइंड हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही पूरा हम लोगों ने सबके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, P, Q एंड R। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, यानी हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और यही सेम ऑर्डर में हम लोगों को लेना है। तो अगर यहाँ पे एक रोम्बस बना लें और A B C D और कोऑर्डिनेट्स को उसी
इसमें ले ले फॉर्म्स में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है। तो इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। इसका 2 डायगनल है, एक AC और एक BD। तो AC हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से, जो 7.1 में हमने पढ़ा है, और BD भी डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 हमारे AC के लिए x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है हमारा -1 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मेरा क्या है 4 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32 हो जाएगा। और 32 जो होता है वो हमारा 4√2 होता है। ये कैसे फाइंड किए हम? 32 एलसीएम ले लेते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 फिर ये रूट है, इसका कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है, यानी 2 2 का हम लोग पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकला, यहाँ से एक 2 बाहर निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 4, जिसका पेयर नहीं बना है वो अंडर रूट में रहता है। तो इस तरह से जो 7.1 में भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने बहुत सारा ये रूट फाइंड किया था। तो AC का डिस्टेंस हमारा आ गया 4√2, ठीक है। अब हम लोग सिमिलरली BD फाइंड कर लेते हैं। BD का डिस्टेंस फार्मूला लगा करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √BD के लिए x1 y1 x2 y2, x2 क्या हमारा -2 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है हमारा -1 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √36 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा √72, ठीक है। 72 का आप लोग रूट निकाल लीजिएगा, जो कि होता है 6√2, ठीक है। तो देयरफॉर हमें क्या निकालने बोल रहा था? एरिया ऑफ द रोम्बस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, फर्स्ट डायगनल हमारा आया 4√2, सेकेंड डायगनल 6√2, तो 4√2 मल्टीप्लाइड बाई 6√2, ठीक है। 2 2 4 एंड 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, ठीक है। तो 12 2 24, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया फाइंड किया है तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का हमेशा हम लोग स्क्वायर लगाते हैं और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं गिवन था तो हम लोग स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।